चलो गुड मॉर्निंग। आज शुरू करना उसमें टाइप 14 से। टाइप 14 को अच्छे से मार्क कर लेना, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, इसमें इक्वेशन बस बनाना सीखना है। इक्वेशन बनाना सीख गए मतलब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखता है उसमें देखना कि दो संख्याओं में से पहली के दोगुने के साथ दूसरी का 3 गुना जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है। ठीक है, 1200। तो हम लोग पहले तो उन दोनों संख्या के बारे में सोचते हैं कि वो दोनों संख्या क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप संख्या लेकर के चलते हो तो देखो, दोनों को हमेशा जब तक समान ना लिखे तब तक डिफरेंट डिफरेंट मान के चलते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, तो मैं पहली संख्या, ठीक है, सपोज कंसीडर कर लिया। हो सकता है आप ए बी वाले होगे, हो सकता है आप एक्स वाई वाले होगे। ठीक है, एक संख्या में क्या मान लिया, ठीक है, दूसरी संख्या जिसको मैंने क्या लिख दिया, वाई। अब दोनों में क्लियर रखना, जैसा स्टेटमेंट होता है वैसा हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है कि दो संख्याओं में से पहली का दोगुना, दोगुना मतलब होता है ट्वाइस या 2 टाइम्स जो आप लिखते हो। तो पहली का दोगुना मतलब क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, आगे उसने लिखा के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर, तो जोड़ने की बात आ रही है प्लस का साइन, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरी का 3 गुना बराबर क्या प्राप्त होता है, ठीक है, 1200 लिख सकते हैं। ये हम लोग का पहला इक्वेशन है, ठीक है, जो उस लाइन से प्राप्त हुआ। फिर लिखा देखो, जबकि पहली का 5 गुना, तो पहली का 5 गुना मतलब 5x, और दूसरी का 3 गुना। ठीक है, इस बार क्या लिखा, घटाने पर ना, तो घटाने पर मतलब 3y यहां भी रहेगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 900। ठीक, और ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, सेकंड है। तो क्वेश्चन में पूछा तो दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब आपको क्वेश्चन में निकालना है x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स, लिख सकते हैं। तो देखो, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जितना जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना जल्दी आपका क्या है, आंसर है। तो एक तरीके से यदि हम लोग इन दोनों को रिलेट करें, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, कॉमन है। साथ ही देखो, अपोजिट साइन के साथ है, एक प्लस है और दूसरा कौन सा है, माइनस है। ठीक है, तो जब अपोजिट साइन है तो हम लोग दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। 2 और 5 क्या रहेगा, 7x, और इधर मैं 12 और 9 लिखूं तो, ठीक है, 2100। तो x का मान कितना आ जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं 300। ये हम लोग का पहला डेटा है जो उस क्वेश्चन के थ्रू निकालना था। ठीक है, अब इसी 300 को किसी एक इक्वेशन में रख दो और आप आंसर कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इक्वेशन फर्स्ट में वापस रख रहा हूं, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में यदि रखूंगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू रख देते हैं, चलो सीधा लिख दें। ठीक, तो जब इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 600। ठीक है, फिर से प्लस में क्या है, 3y, और इक्वल्स टू कितना है, 1200। तो जब 3y इक्वल्स टू आप लिखोगे, ये आपको मिल जाएगा कितना, 600, और y बराबर लिखने पर कितना हो जाएगा ये, ठीक, 200। देखो, क्वेश्चन में एक्स वाई नहीं पूछा है, क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो बड़ा है उससे छोटे को घटा दो। तो इन दोनों का डिफरेंस यदि मैं लेके चलूं तो डिफरेंस कितने का है, 100 का, और आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सॉरी सी, लिख सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो काफी सरल भी होते हैं, लेकिन आप उसके इक्वेशन बना लोगे तब। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन सिंपल सा है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन में भी सिंप्लीफिकेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग समझें तो अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अभी आप इक्वेशन को पढ़ रहे हो, इसीलिए इक्वेशन में हमेशा एक्स वाई करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे तो इनकी संख्या कुल कितनी है, 200। देखो, उसमें लिखा है 7/10 क्या है, लड़के हैं। तो यदि हम लोग इस चीज को समझें तो पहले तो फ्रैक्शन को क्लियर करते हैं। जैसे 7/, उसने 10 लिखा है, तो ये जो नीचे का 10 है,
ये टोटल पार्ट्स होता है, ठीक है, मतलब कुल संख्या को बताता है। और ऊपर में एक प्रॉपर पार्ट को लेते हैं, जैसे अभी किसको लिखा है, लड़कों को, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं समझूं तो 7 अनुपात में लड़के हैं, जबकि 10 टोटल क्या है उनका, ठीक है, अनुपात होगा, लिख सकते हैं। बोलने का मतलब यदि आप फ्रैक्शनल जा रहे हो तो सबसे पहले आप उस 200 को 10 भागों में बांटोगे, और 10 भागों में जब बांटोगे तो एक भाग आपको मिल जाएगा जो कि कितना होगा, 20 होगा, लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये देखना कि लड़कों को ही पूछा है या उसने चेंज कर रखा, तो क्या लिख दिया, लड़कियों को। तो 10 में जब 7 लड़के होंगे तो बाकी बचे 3, ये 3 अनुपात किसको बताएगा, ठीक है, लड़कियों को। तो 1 बराबर 20, तो मैं लिख सकता हूं क्या 3 बराबर क्या हो जाएगा, 60, और हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है, 60 कर सकते हैं, कर सकते हो। दूसरा चीज, यदि आप इक्वेशन के थ्रू जा रहे हो तो इक्वेशन में पहले लड़के निकालते हैं ना, कुल संख्या 200। तो यहां पे यदि मैं लिखता तो पहले मेरे पास आता लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 7/10 तो है, लेकिन किसका है, ठीक है, कुल बच्चों का। तो 200 का क्या हो जाएगा, 7/10। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लड़कों की संख्या 140 होगी, लेकिन लड़कों को नहीं पूछा है, किसको पूछा है, लड़कियों को। तो आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो 200 माइनस 140, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो इसको। वैसे देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलो बनाओ एक बार, फिर हम लोग फोर्थ को स्टार लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। क्या जाएगा, 52। अब चीजों को जब समझने लगते हो तो उनको अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। वापस उसने क्या लिखा है, 2/3 क्या है, ठीक है, पुरुष है। तो हम लोग जब इसके लिए लिखेंगे तो क्यों ना शुरुआत वहीं से करें, जब हम लोग को फ्रैक्शन आता है। तो 3:216, क्योंकि नीचे हमेशा कुल भाग होता है ना, याद रखना। तो 1 यदि मैं लिखूं तो ये कितना मिल जाएगा, 72। लेकिन वहां पे देखो मेल जो है वो 2 में है, तो जब इसकी बात हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144। तो यदि मैं यहां पे लिखता हूं तो पुरुषों की संख्या जो होगी वो 144 होगी। अब देखो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। शेष महिलाएं हैं तो महिलाओं की संख्या निकाल सकते हो, 216 माइनस क्या हो जाएगा, 144। उसके बाद उसने लिखा 20 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य क्या है, विवाहित हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे पुरुषों की संख्या निकाल करके महिलाओं की संख्या निकालते हैं तो बता सकते हैं कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है, कितना है, 216 माइनस क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या 144, और इसको यदि हम लोग लिखें तो कितना होगा, 72। लेकिन हम लोग को महिलाएं नहीं बताना है, हम लोग को क्या बताना है, उस क्लब में कितने विवाहित महिलाएं हैं। तो जब हम लोग क्लब में विवाहित महिलाओं को निकालेंगे तो कुल संख्या में से कितने को माइनस कर देंगे, ठीक है, 20 को, क्योंकि उसमें बोला है ना कि 20 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य क्या है, विवाहित है। तो यदि उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 72 में 20 घटेगा, और 72 में 20 घटेगा मतलब, ठीक है, 52। तो उनकी संख्या कितनी होगी, 52 होगी, लिख सकते हैं। वैसे देखो नीचे का क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क करके रखना, ठीक है। ये प्रॉपर आपको क्वेश्चन सिक्कों के बेस पर मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा 49 रुपए को 150 बच्चों में क्या किया गया, बांटा गया, ठीक है। यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे और प्रत्येक लड़के को 25 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या है। देखो सबसे पहला चीज आता है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप ये जो 4 विकल्प दिए हैं इनके थ्रू सॉल्व करके देखो, ठीक है। इनके थ्रू सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं, जैसे ही ऑप्शन का नाम आया मतलब आपको ये क्लियर करना है कि उसने पूछा क्या है, क्योंकि ऑप्शनल आप यूज कर रहे हो किसके लिए, जो पूछा है उसके लिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, लड़कों की संख्या। तो यदि मैं इनको लड़का बताता हूं, ठीक है, मतलब जो मेरे पास ऑप्शंस हैं वो यदि लड़के हैं तो बाकी बच्चे लड़कियों की संख्या भी निकाल सकता हूं, ठीक है। टोटल कितने बच्चे थे, और इसमें से यदि मैं 100 बोल दूं लड़कों को तो बाकी बचे 50, ठीक, क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगे। यदि मैं यहाँ पे 104 बोलता हूं
तो बाकी जो बचे लड़कियां, ठीक, कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। यदि मैं 102 लड़के बताता हूं तो बाकी बचे 48, ये क्या हो जाएंगे? ठीक है, लड़कियां। यदि मान लो मैं 106 बताता हूं तो बाकी बचे 44, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? लड़कियां। अब देखो एक चीज क्लियर करना कि लड़कों के हिस्से में 50 पैसे, सॉरी, लड़कियों के हिस्से में कितने आते हैं? 50 पैसे, ठीक। और लड़कों के हिस्से में कितने आते हैं? 25 पैसे। तो कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि 50 पैसे के दो सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के? दो सिक्के कितने रुपए के बराबर? 1 रुपए। मतलब लड़कियों की संख्या 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। ध्यान रखना, यदि पॉइंट में नहीं है, पैसे में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो 2 से क्या रहेगा? डिविजिबल रहेगा। लेकिन लड़कों के लिए यदि मैं लिखूं तो इनके पास 25 पैसे के एटलीस्ट 4 सिक्के होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनते हैं? 1 रुपए। तो लड़कों की संख्या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला चीज तो वही ठीक है, प्रायोरिटी लेना कि लड़कों की संख्या 4 से विभाजित है, मतलब कौन कौन सा होगा? तो एक तो पॉसिबिलिटी है, कौन सा? ए, या फिर कौन सा? बी। मैं बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि वही आंसर होंगे, क्योंकि पैसे पैसे को भी जोड़ करके आप क्या बता सकते हो? रुपए बता सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी वहीं से शुरू करते हैं जहां पे वो डेटा आपको दिख रहा है। मान लो मैं पहले को लेता हूं, ठीक है, बी और जी वाला जो कंडीशन है। तो यहां पे सोच के देखना, यदि 100 लड़के हैं और हर लड़के से 25 पैसे मिल रहे हैं, ठीक, तो यदि मैं पैसे में बताऊं तो ये 2500 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ध्यान से करना उसको। यदि मैं 100 लड़कों की बात करता हूं, कितने लड़के हैं? 100 लड़के, और हर लड़के से कितना लेते हैं हम लोग? 25 पैसे। तो कहीं ना कहीं आप समझोगे तो ये 2500 पैसे मिलेंगे, और 2500 पैसे को मेरे ख्याल से आप लोग बदल सकते हो, कितना हो जाएगा? ठीक है, 25 क्या रहेगा? रुपए रहेगा। 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? अगला देखो, लड़के हैं, कितने हैं लड़के? ठीक है, सॉरी, लड़कियां कितनी हैं? 50। और यदि मैं 50 लड़कियों से बात करूं, ठीक, कितने का? 50 पैसे का। लिख सकते हैं। तो 50 पैसे के केस में क्या होगा? 5 पंचे फिर से, ठीक है, 2500 लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे? पैसे। और इनसे भी कितना मिल गया? 25 रुपए। लिख सकते हैं ऐसा। देखो 25 और 25 कितना होगा? 50, जबकि हम लोग को कितना चाहिए? 49। तो पहला विकल्प कैंसिल हो गया। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो जब इसको आप चेक करोगे 104 है, तो यदि मैं 104 का गुणा करूं किससे? 25 से। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं ना, तो 25 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 2600। अच्छे से करना, कितना रुपए मिल गया लड़कों से? 26। अब उसके बाद 46 है, और 46 का गुणा यदि मैं 50 से करूं तो ये मेरे को मिलेगा कितना? ठीक है, 2300 मिलेगा। मतलब कितना रुपए मिल गया? 23 रुपए। और 26 और 23 कितना हो जाएगा? ठीक है, 49। तो ये ओरल कैलकुलेशन होते हैं। आप यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कि लड़कों की संख्या कितनी होगी? 104। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं जो बेस होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये तो ओरल कैलकुलेशन था, ठीक। तो जब जब इनको आप लोग सॉल्व करोगे, या फिर चलो इसको मैं ऊपर डाल दे रहा हूं। तो देखो, बेसिक सॉल्व करते समय क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग वहीं से करते हैं जो हम लोग को दिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले वो क्लियर करना। कुल बच्चों की संख्या 150 दिया हुआ है। अब सीधा जंप करना, जो पूछा हुआ है उस पे। तो किन को पूछा है? लड़कों के कि लड़कियों को? लड़कों को। तो लड़कों को क्या मान लो? एक्स मान लो। यदि लड़कियों को पूछा होता तो लड़कियों को एक्स मान लेना, ठीक है। अब बाकी बचे वो क्या हो जाएंगे? लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो ये लड़कियां होंगी। 150 में से एक्स यदि लड़के हैं तो बाकी बचे 150 माइनस एक्स, ये ऐसा लिखते हैं। कर सकते हो। अब देखो, आप अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करना। यदि आप पैसे को रुपए में चेंज कर सकते हो तो बिल्कुल पैसे को रुपए में चेंज करके इक्वेशन सॉल्व करोगे, और जिन लोग पैसे में कर पाते हो पैसे में करोगे, ठीक है। यदि मैं लड़कियों से 50 पैसे की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? 50 पैसा का मल्टीप्लीकेशन। और लड़कों से 25 पैसे की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? 25 का मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल जो अर्निंग होगा उनसे, ये 25x होगा, प्लस ये 50, यहाँ पे 150 माइनस में x, और टोटल अर्निंग जो है वो 49 रुपीज है। इसी को आप पैसे में चेंज कर देना,
क्योंकि एक तरफ यदि आप पैसे में लिख रहे हो तो दूसरी तरफ भी पैसे में ही लिखना होगा, ऐसे नहीं कि 49 लिख रहे हो। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से प्रॉपर प्रिपेयर रहना। ये क्या हो जाएगा, तो 25x प्लस 15 पंचे, ठीक है 75 लिख सकते हैं ऐसा। माइनस में क्या हो जाएगा, 50x बराबर कितना, 4900 लिख सकते हो ऐसा। देखो वापस 50 और 25, इस बार बड़ी संख्या माइनस में है, तो क्या लिख लेते हैं माइनस, ठीक है 25x। ये इधर जाने पर ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यदि मैं लिखूंगा तो ये मेरे को कितना मिलेगा, 4900 माइनस में 7500। ओवरऑल सॉल्व करना है इसको, तो माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है 2600 मिलेगा, दोनों को घटा देना उसमें से। तो जब ये मिल गया तो दोनों तरफ पहले माइनस माइनस इक्वेट हो जाएगा, और x बराबर जब हम लोग लिखेंगे तो ये 2600 बटे में क्या हो जाएगा, ठीक है 25। जब सॉल्व करोगे 25 से कम 25 होगा। ठीक है, वापस एक बार 0 और 25 चौक क्या हो जाएगा 100। तो उन लड़कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 104। तो पहले अच्छे से पढ़ लेना, खास करके जब जब सिक्के वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तब तब अच्छे से प्रिपेयर रहना इनको लेकर के, क्योंकि स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, समीकरण से भी क्वेश्चन बनेगा, सरलीफिकेशन से भी क्वेश्चन बनेगा। चलो ये इसको भी स्टार लगा लो, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाओ। इसके लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रॉपर एक बार बना लेना। पहले उसमें शुरुआत करना टोटल नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, कितना दिया गया है 60 दिन, तो उसमें से कुछ दिन वो उपस्थित रहेगा, कुछ दिन वो अनुपस्थित रहेगा। तो पहले देख लो कौन सा कैसे लिख सकते हो। सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे मैं अभी सॉल्व करके दिया हूं, बस ये है कि इनमें जो स्टेटमेंट है वो चेंज करके आपको दे रहे हैं। क्या हो जाएगा 52। ठीक, जिन लोग ऑप्शनल वाले हो पहले तो ऑप्शनल चेक करने का सीखो। ये 54 है, चुपचाप साइड में 6 लिख दो। ठीक है, ये 52 है, क्या लिख दो 8 लिख दो। ये 51 है, क्या लिख दो 9 लिख दो। और ये 48 है, क्या लिख दो, ठीक है 12 लिख दो। लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में उपस्थिति को पूछा है क्या अनुपस्थिति को पूछा है, तो क्या लिखा है जितने दिन उसने काम किया है, मतलब उपस्थित कितने दिन रहा। तो यदि मान लो मैं 54 लेता हूं, तो पहले तो 54 दिन के लिए मैं उसको 150 रुपए पर डे दूंगा। ठीक, तो 54 इंटू क्या हो जाएगा 150 लिख सकते हैं। टोटल वहां से आप निकाल सकते हो कि कितना उसको अर्निंग हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो 6 दिन वहां पे अनुपस्थित रह रहा है। ठीक, तो वहां पे देखो अर्थदंड लिखा है, मतलब पेनाल्टी कितना रुपए का 25 रुपए का। तो यदि 6 दिन की बात करें तो 25 छक्का, ठीक है 150, तो 150 कम हो जाएगा। वहां से देखना कि आपको वहां 7,600 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिला तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा कैंसिल। अगला हम लोग बात करेंगे किसका 52 का। ठीक है, तो 52 दिन यदि वो उपस्थित रहता है तो 150 रुपए पर डे के हिसाब से उसमें भी मिलेगा उसको। ठीक है, तो 52 गुना कितना हो जाएगा 150। सिमिलर 8 का मल्टीप्लाई किससे कर देना 25 से, तो 25 अट्ठे क्या हो जाएगा 400, सॉरी 200 होगा ना। ठीक, वहां से आप 200 लिख लेना, फिर उसके बाद दोनों को इक्वेट कर लेना। क्या आ रहा है आंसर इसका, यही आ रहा है 52। ठीक, तो ये तो ऑप्शनल था। ठीक है, यदि मान लो आप इसी को लिखते वापस, तो आप एक बेस को लेकर के चलते। ठीक, टोटल कितने दिन की बात हो रही है, तो कुल दिनों की संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 60। ठीक, याद रखना जो मजदूर है, जो दैनिक वेतन भोगी है, वो इसमें से कुछ दिन आएगा कुछ दिन नहीं आएगा। तो मान लो दो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि वो कितने दिन उपस्थित रहता है और कितने दिन क्या अनुपस्थित रहता है।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब जब उपस्थित होगा, जितने दिन भी होगा, ठीक है, उतने दिन का उसको हम लोग 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेंगे। लेकिन बाकी जितने दिन वो अनुपस्थित रहा, क्या हो जाएगा, 60 माइनस एक्स, उतने दिन के लिए उससे कितना रुपए वसूल लिए जाएंगे, ठीक है, 25 रुपए। अब इन दोनों से, ठीक है, टोटल अर्निंग जो है उसको कितना हो रहा है, 7,600। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये पेनाल्टी है, ठीक है, उसको अतिरिक्त राशि नहीं मिल रहा है, वहां से उसकी राशि से काटी जा रही राशि। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे वापस क्या आ जाएगा, ठीक है, 150x माइनस में ये कितना हो जाएगा, 1500, और माइनस माइनस प्लस क्या रहेगा, ये 25x बराबर कितना रहेगा, 7,600। इक्वेट करना तो ये आपको मिल जाएगा 175x, और इधर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब लास्ट में 2 0 6 5 11 1 और 7 और 8 और 1 9। तो x बराबर 9100 अपॉन में क्या रहेगा, 175। देख लो जिससे कटाना है इसको, ठीक है। कितना आया इसको कटाने पर, ठीक है, 52। क्रॉस चेक करके देख लेना, आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, 52। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं वही बोलूंगा कि आपको पहले ऑप्शन एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ठीक काफी आसान होते हैं। आपको बस वैल्यू पुट करना था। जैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते तो यहाँ पे पहले 52 का मल्टीप्लाई लेते किससे, ठीक है, 150 से, और माइनस में 8 का मल्टीप्लाई करते 25 से। बस इतना सॉल्व करना था, ठीक है। इसको सॉल्व करते तो 1 0 पहले से है, 15 दूनी 30, 3 आया, 15 पंचे 75, और 3 कितना हो जाएगा, 78, माइनस में कितना, 200। तो इतने को बस आपको सॉल्व करना था, और ठीक है, इक्वेशन के थ्रू आपको यहाँ पे बैलेंस होता हुआ मिल जाता 7,600, और आंसर आप किसको लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वैसे देखो ये रैंडम क्वेश्चन है। वापस वही क्वेश्चन कि क्या लिखा, एक्स अपने धन का आधा भाग किसको देता है, पत्नी को देता है, और बचे हुए आधा अपने पुत्र को देता है, ठीक है। तो वहां पे जो शेष वाला पोर्शन है उसको अंडरलाइन करके रखते हैं। यहाँ पे एक साथ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाकी जो हिस्से बचते जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं शुरुआत किया कहां से, तो हो सकता है एक्स के पास 10,000 रुपए रहा हो, ठीक। उसने क्या किया, तो पहले आधा धन किसको दे दिया, पत्नी को, ठीक है, कितना दे दिया, 5,000। अब देखो उसने फिर से लिखा, और बचे हुए का आधा, मतलब जो बाकी 5,000 बचा है उसका आधा किसको दिया, पुत्र को। मतलब 2,500 किसके पास चले गया, पुत्र के पास। अब देखो फिर लिखा बाकी बचे धन का, मतलब बाकी 2,500 का फिर से अपने दो पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया, मतलब 1,250 और 1,250। तो एक तरीका ऐसा भी होता है कि प्रत्येक पुत्री को कितना हिस्सा मिला। तो नीचे टोटल राशि होती है, नीचे को क्या लिख सकते हो, 10,000, ऊपर क्या लिख सकते हो, 1,250, ठीक है। जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है कर सकते हो, वहां से आप आंसर बता सकते हो। दूसरा चीज, यदि हम लोग इसी को समझें तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख करके रख लेते हैं, ध्यान से करना, कितना रुपए, एक्स रुपए, ठीक है। इसमें आधा भाग वो किसको दे दिया, ठीक, अपनी पत्नी को लिख सकते हैं। तो आधा भाग मिला मतलब पत्नी को कितना मिल गया, x/2। लेकिन इसको नहीं पूछा है ना, ध्यान रखना। यहां पे फिर से मैं लिखूंगा शेष भाग। तो आधा जब पत्नी को दे दिया तो बाकी बचा कितना है, ठीक है, आधा है, लिख सकते हैं। अब इसी आधे भाग का फिर से उसने बोला है बाकी बचे हुए करके लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना। तो इसके लिए फिर से बोला वो कि इसका आधा, मतलब मैं सीधा लिख सकता हूं क्या, 1/2, और x बाई क्या रहेगा, 2। ये किसको दे दिया, पुत्र को। ध्यान से करना उसको। तो जब पुत्र को आधा दिया तो यहां भी शेष क्या बचेगा, ठीक है, आधा बचेगा, बचेगा 1/2, और यहां पे क्या लिखोगे, x/2। तो देखो इसको सॉल्व करने पर आपको x/4 मिलेगा, और इसको भी सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, x/4, क्योंकि ये आधा आधा है किसके, x/2 के, ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट उसने अपने पुत्रियों को दे रखा, जहां पे वो क्या लिखा, बाकी जो शेष राशि बची है x/4, इसको वो दो भागों में बांटता है, और अपनी दोनों पुत्रियों में क्या करता है, ठीक है, बराबर बराबर बांट देता है। तो पहली पुत्री, और यहां पे क्या हो जाएगी, दूसरी पुत्री, ठीक है। आधा आधा बोला, बराबर का मतलब क्या होता है, ठीक है, पूरी राशि को दो समान भागों में बांटना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 x/4 और 1/2 x/4।
इनडायरेक्टली हम लोग समझे तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, x बाई 8। मैं लिख सकता हूं क्या, ये भी होगा और ये भी होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे तो x तो लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोग जब भागों की बात करेंगे तो ऊपर में, ठीक है, पुत्री का हिस्सा लिखते हैं और नीचे में कुल हिस्सा लिखते हैं। बोलने का मतलब ऊपर में x बाई 8 है और नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिख सकते हैं, परसेंटेज नहीं पूछा है ना, केवल क्या पूछा है, फ्रैक्शन। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, ऊपर x रहेगा नीचे एट एक्स रहेगा, क्या मिल जाएगा आंसर, 1/8। बाकी जो मैं एग्जांपल दिया 10,000 से, वहां से भी आप बना सकते हो। ऊपर में क्या रहेगा 1250, नीचे में क्या रह जाएगा, ठीक है 10,000। आप इससे भी इनको इक्वेट कर सकते हो, कर सकते हो। क्या हो जाएगा देखो, पहले एक एक जीरो कैंसिल। यदि टेबल आता है 125 का तो 8 बार पढ़ देना, या 25 का आता है तो पहले 5 बार पढ़ना। 25 चौक 100 और एक जीरो लग जाएगा, 5 से 5 अट्ठे 40। तो सोचने का तरीका है, ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अगला है तो इनको इक्वेशन बनाने से पहले प्रॉपर एक बार सोच करके देखना कि आपके पास ऐसा विकल्प दिया है जहां मेज भी है और कुर्सी भी है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये बनता है कि मैं क्यों ना इन ऑप्शन को पहले ट्राई करूं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से इक्वेशन बनाना आ गया होगा। पहला इक्वेशन बनेगा क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मेज है तो 3x प्लस 4 कुर्सी है तो 4y इक्वल्स टू 2500 लिख सकते हैं। नीचे में 4 मेज लिख दिया तो 4x प्लस क्या हो जाएगा 3y और इक्वल्स टू कितना दे दिया है 2400। देखो इसको इक्वेशन को सॉल्व करना मैं बता चुका हूं, आगे मैं इसको बता नहीं रहा हूं, आप अपने से सॉल्व कर लेना। मैं वैल्यू पुट करना बता रहा हूं आपको कि वैल्यू कैसे पुट कर सकते हो। यदि आपके पास ऑप्शंस हैं तो प्रॉपर लेकर के चलना उसको। जैसे पहला वाला को मैं लेके चल रहा हूं तो 400 है, तो 3 चौक क्या हो जाएगा, ठीक है 1200। ठीक, वापस अगला 3 है तो 4 तिया 1200। लेकिन पहले में हम लोग को 2400 नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए 2500। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, कैंसल। मान लो मैं 300 रखता हूं तो देखो 3 तिया क्या होगा 900। ठीक, 400 रखता हूं तो 4 चौक 1600 और 16 और 9 कितना हो गया 2500। तो पहला फुलफिल हो रहा है। लेकिन याद रखना अभी भी एक इक्वेशन और है, ठीक है। अब मैं 4 वाले में रखता हूं तो 4 तिया 1200 और अगले में 3 चौक 1200। ठीक, 12 12 2400, ये भी फुलफिल हो गया। आंसर हमारा क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रॉपर बना लेना, इक्वेशन सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद भी दिक्कत होती है आकर के पूछना। देखो क्वेश्चन नंबर 8th और 9th ये आप लोग इजीली बना सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करना वो भी सरल है, ठीक है, बनाओ। ठीक है, 8th 9th अभी हम लोग पढ़े थे कुछ समय पहले, ठीक है, उसी के बेस का क्वेश्चन है। नीचे वाला भी लगभग वही है। ठीक, सबसे पहले ऑप्शंस यदि हैं इक्वेशन में तो पहले ऑप्शन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जैसा दिया गया वैसे वहां पे लिख लिख करके रखो और कौन सा किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो क्लियर करो। क्या हो जाएगा 30 पहले देखना उसमें, ठीक है, प्रॉपर जैसा दिया गया वो ठीक बैठ रहा है कि नहीं। नहीं तो उल्टे इक्वेशन भी होते हैं, जैसे इसको कुछ लोग इक्वेशन से सॉल्व करोगे, कुछ लोग ऑप्शनल सॉल्व करोगे। जब आपको पता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या पूछा है लड़कों को, तो इसको क्या ले लो, ठीक है लड़के। अब टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है 100 है, तो बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे, ठीक है लड़कियां हो जाएंगे। लिख सकते हैं सब में, चलो लिख देते हैं। यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा, ठीक है 85 और यहाँ पे क्या रहेगा 90, ये ऐसा रहेगा। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। आगे उसने लिखा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40 अधिक है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या से अधिकता की बात करें ना, ध्यान रखना। तो पहला वाला विकल्प तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि पहले विकल्प में लड़के क्या है ज्यादा है, जबकि स्टेटमेंट में हम लोग को लड़कियों को क्या बोला गया है, ज्यादा बोला गया है। बोला गया है लड़कों की संख्या से 40 अधिक है। तो देखो इस वाले विकल्प में लड़के 30 हैं और लड़कियां 70 हैं। ठीक, कितना अधिक हुए 40, और क्वेश्चन में भी कितना दिया है 40, तो आंसर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बी। नीचे वाले को देखोगे तो ऑप्शन सी में 70 अधिक है, ठीक है, ऑप्शन डी में ठीक 80 अधिक है। बाकी हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है 40 अधिक, तो इसीलिए आंसर हमारा बी, ठीक है। वैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया था, देखना जब मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहा था,
ठीक है, वहां पे बोला भी था कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके जो खंबे और ठीक है डंडे वाले होते हैं, कुछ कीचड़ में गड़े होते हैं, तो कुछ जो होते हैं देखना प्रॉपर, ठीक है आपके सामने देखने को मिलते हैं जो खंबे वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनको जब आप सॉल्व करोगे फिर से वही पोर्शन, ठीक, ये प्रॉपर एक लेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो एक को मैं बता रहा हूं, ठीक है, दोनों में से कोई सा एक मैं ले रहा हूं, बाकी आप लोग ट्राई करना। ऊपर वाला क्वेश्चन शायद मैं पीछे बता चुका हूं फ्रैक्शन में, नीचे को मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, ऊपर में 1/6 भाग कीचड़ में, तो नीचे में 2/5। ऊपर में 1/2 भाग, ठीक है जल में, तो नीचे में 3/10 भाग, ठीक है जल में। फिर 10 मीटर पानी के ऊपर, यहाँ पे 3 मीटर पानी के ऊपर। ठीक है, ऊपर वाले में देखो खंबे की लंबाई, नीचे वाले में खंबे की ऊंचाई। ठीक है, तो दोनों वही चीज है, ध्यान से करना उसको। तो जब जब आप इसको लिखोगे तो पहले तो ये क्लियर कर लेना कि एक प्रॉपर आपके पास क्या रहेगा, खंबा रहेगा। ठीक, इसकी कोई ना कोई क्या होती है, लेंथ होती है, लंबाई होती है, मान के चलते हैं। ठीक है, मैं सपोज अभी मान रहा हूं एल, आप चाहो तो इसको डी मीटर, एक्स मीटर, जैसे भी चाहो आप मान सकते हो। देखो इसको 3 भागों में बांटा है, एक भाग कीचड़ को बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला भाग कीचड़ जो होता है वो हमेशा निचला हिस्सा होता है। यदि हम लोग कीचड़ की बात करें तो इसमें कितना हिस्सा है, 2/5। तो एल का 2/5 मतलब 2L बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इतना भाग है। ठीक है, अगला उसने लिखा 3/10 भाग पानी में, तो 3/10 भाग पानी में मतलब सपोज मैं इतने को मान लिया। ठीक, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, 3L/5, सॉरी 10 है क्या ठीक, तो इसको कितना लिख लिया हम लोग, चलो 10, और बाकी बचा कितना, ठीक है क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो, तो बाकी बचा 3 मीटर। और ये 3 मीटर कहाँ है, ठीक है सतह से ऊपर है, लिख सकते हैं। तो देखो ये तीनों भागों को भी मिलाने पर कुल कितने के बराबर आएगा, एल के बराबर। इसीलिए जब इक्वेशन लिखते हैं ना तो तीनों भागों को आपस में जोड़ते हैं। और आप लोग जब बनाओगे तो इतना कुछ ये नहीं कि आप ठीक है डायग्राम बनाते रहोगे, मेरे को समझाना है करके मैं उसको बता रहा हूं। आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, टोटल लेंथ जो कि किसके बराबर है, एल। ठीक है, बराबर क्या क्या हो जाएगा, तो 2L/5 प्लस में 3L/10, और प्लस में कितना, 3। इधर को सॉल्व कर देते हैं पहले, एलसीएम आ जाएगा कितना 10, 5 से भाग देना 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 10 से भाग देना 1, ये क्या हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है ना, तो 10 से भाग, सॉरी 1 से भाग देंगे 10, और 10 दिया 30। इधर क्या है, एल है, लिख सकते हो। इस 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई एल से होगा, क्या मिलेगा 10L। इधर 4 और 3 7L, प्लस क्या रहेगा 30। 7L को इधर ले आना, ठीक है, प्लस में इधर आने पर माइनस, और 3L इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 30। तो L बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है 10। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई जो है वो कितनी होगी 10 मीटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे लिख करके रख लेना क्या रहेगा 10 मीटर। लेकिन कभी कभी क्लियर रखना, वो बार बार शेष लिख करके देता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो उसमें शेष का लिखा हुआ है, तो पहले उतने भागों में बांटेंगे, और बाकी बचा जो भाग है उसका शेष का क्या कर देंगे, आधा भाग। और जल में फिर क्या बचा हुआ है 10 मीटर, तो ध्यान देते चलना, उसको अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे यहां पे मैं लिखता, तो सबसे पहले तो मैं उसकी टोटल लेंथ को लिखता, तो टोटल लेंथ क्या हो जाता, एल। ठीक है, उसका 6/भाग कीचड़ में है। ठीक है, 1/6 मतलब क्या हो जाएगा, L/6। लेकिन अगला जो लिखोगे ना ध्यान से करना, यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज कर रखा है, कौन सा, शेष का। तो पहले तो सोच के देखो, 6 में से एक भाग कीचड़ में है, तो 6 में से कितना भाग, 5 भाग। ठीक है, क्या बचेगा वहां पे, शेष बचेगा, लिखते हैं। तो उसी को क्या लिख देते हैं 5/6। तो ध्यान से करना, 6 का एक भाग जब कीचड़ में होगा तो बाकी बचा भाग अभी भी 6 का 5 भाग है, और उसी का कितना बोला गया है, 1/2। तो हम लोग जब लिखेंगे तो पहले तो वो कैसे लिखा जाएगा, तो 5/6 इंटू 1/2, मतलब क्या मिलेगा 5L/12, 6 का मल्टीप्लीकेशन 2 से। और इसके बाद भी कितना मीटर बचा हुआ है, 10 मीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तब जाके आपको एल की वैल्यू मिलेगी। इसीलिए जब जब ऐसे क्वेश्चन करोगे, इस शब्द को विशेष रूप से ध्यान देना कि ये कहां पे लिखा है। लास्ट में लिखना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि लास्ट में सब कुछ करने के बाद बचना ही बचना है।
लेकिन स्टार्टिंग से यदि वो शेष को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको फंसाना चाह रहा है, और उस कंडीशन में आप यदि फंस गए तो मान के चलना आंसर आपके पास एक तैयार रहेगा, कौन सा, हमेशा इनमें से कोई नहीं। इसलिए थोड़ा प्रिपेयर होके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बना लेना। जैसे ये भी वही क्वेश्चन है, ऊपर का 13 ना सेम है, बना लेना उसको भी। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी वही है, फ्रैक्शनल डेटा। क्या लिखा है, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में 2/3 लड़के हैं, निकाल लोगे लड़के लड़कियां। फिर लिखा लड़कों की संख्या के 3/4 लड़के 6 फीट की लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र 6 फीट की लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो पहले तो अब इनको ओरल सॉल्व करना सीखो। टोटल 3 भाग किसके बराबर, 36 के बराबर, तो 1 भाग 12। मैं यहां पे लड़के बता सकता हूं कितने भाग हैं, 2 भाग, और 2 भाग बराबर 24। देखो लड़कियों की बात ही नहीं हो रही, इसीलिए हम लोग केवल किसको लेके चलेंगे, लड़कों को। अब देखो उन्हीं लड़कों को फिर से 3/4 में बांट दिया, तो 3/4 में बांट दिया मतलब अब लड़कों के कितने समूह बांट रहा है, 4, और 4 में कितने लड़के, 24। तो 1 में कितने लड़के, 6। यहाँ पे बात आ रही है कितने 3 भागों की, जो 6 फीट के अंतर्गत आते हैं। तो यदि मैं 3 भाग की बात करूं तो 3 भाग कितना हो जाएगा, 18। अब क्वेश्चन में पढ़ना कि उसी को पूछा है या उसका जो ठीक है दूसरा भाग होता है उसको पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितने छात्र 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ये सब ओरल क्वेश्चन है, इनको आप लोग यदि सही ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हो तो बना सकते हो। ठीक है, कर लोगे। ठीक, इसके बाद देखो अगला जो 15 है, ये भी ऐसे ही कुछ है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन पर बेस्ड है। ठीक, चलो मैं स्टार्टिंग दे रहा हूं, बनाओ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पीएससी का है ना, थोड़ा सा अलग है, इसको देखेंगे लास्ट में। चलो पहले सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लो इनको। इसका जो भी है पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी इधर तो फिर सिंपल है, बस इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर लाओ। जैसे यहां भी पहले में आप क्या कर सकते हो, तो वैल्यूज पुट करके आंसर बता सकते हो। क्या आएगा, ए, रखने पे आ रहा है। ठीक, मान लो हम लोग 5 रखते हैं तो 2 पेन का क्या हो जाएगा, 10, और फिर 3 का 19। ठीक, फिर 5 5 6 25 और 4 3 12। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो ये सब ओरल कैलकुलेशन है, ठीक है, यदि आप चीजों को सही ढंग से समझते हो तो इनमें बिल्कुल भी मेहनत आपको नहीं लगेगा। बस आपके ऊपर है कि आपकी सोच कैसी है, किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन जाना है, इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। वैसे देखो तीसरा है, 12 पेन तथा 9 पेंसिल का मूल्य कितना है, 339। अब कुछ लोग को ये लगता है कि इसमें डेटा इनकम्प्लीट है। ठीक है, 12 पेन, पेन का एक्स ले लिए। ठीक, अगला पेंसिल का वाई ले लेते हैं, बराबर कितना है, 339। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 4 पेन और 3 पेंसिल। देखो 4 पेन मतलब 4x, 3 पेंसिल मतलब 3y, इसकी वैल्यू हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो देखो पहले वाले में 4 दिखेगा क्या, दूसरे वाले में 3 मिलेगा क्या, तो कहीं ना कहीं दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं कुछ। ठीक है, क्या कॉमन लेंगे, 3। तो यदि मैं 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4x और प्लस में 3y, और इसी को हम लोग को निकालना है, बराबर क्या रहेगा, 339। तो जब 4x प्लस 3y आप लिखोगे तो ये 339 का क्या हो जाएगा, ठीक, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इसको आप इक्वेट करोगे मतलब आपको आंसर मिल जाएगा
1 1 और क्या 3। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना, प्रिपेयर रहना। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। वैसे नीचे देखो तो नीचे भी मेरे ख्याल से आप बना सकते हो, इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा चीज ये कि जैसे आप इसको बना रहे हो तो देखो दोनों में यहाँ पे ध्यान देना, पहले में 14 क्या है? प्लेट है। दूसरे में 14 क्या है? कप है। पहले में 17 क्या है? कप है। और इसमें 17 क्या है? प्लेट है। मतलब कहीं ना कहीं एक लॉजिक आपको इसमें दे रहा है। ठीक। और वहां यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो जो भी प्लेट और कप है उनकी संख्या समान हो जाएगी। ठीक। पहले वाले में भी 14 17 31 होगा, दूसरे में भी 17 14 31 होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में देखो आपको लास्ट में क्या लिख दिया? 5 प्लेट और 5 कप का मूल्य बताइए। तो यदि आप एक प्लेट और एक कप का मूल्य बता देते हो तो 5 का मल्टीप्लाई करने पर आसानी से क्या मिल जाएगा? उसमें 5 प्लेट और 5 कप का लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स दिए जाएंगे, याद रखना। तो यदि मैं दोनों को जोड़ता हूं, चलो इक्वेशन जैसे मिलता 14x प्लस 17y, ठीक है, कितना है? 146। ठीक। नीचे वाले में 17x प्लस 14y बराबर 164। ठीक है, आपस में ऐड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? तो 31x प्लस 31y इक्वल्स टू 640, 64 और 1 आ जाएगा, और ये कितना? 3। कर सकते हो। देखो सब में 31 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस वाई बराबर मैं लिख सकता हूं क्या? 10। कर सकता हूं। लेकिन एक प्लेट और एक कप का नहीं पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? 5 प्लेट और 5 कप का। मतलब इनसे मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 50। और ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। जिन लोग इनको सोच नहीं पाते, पहले x का निकाल लेना फिर y का निकाल लेना। 5 का मल्टीप्लाई करना x में तो वो प्लेट का मिल जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करना y में तो किसका मिल जाएगा? कप का मिल जाएगा। और दोनों को जोड़ देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, अब दे रहा हूं क्वेश्चन कौन सा? पीएससी वाला। तो पहले इसको अच्छे से पढ़ो, ये बाकी क्वेश्चनों से हटके है, यहाँ पे प्रॉपर इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बनाओ। ये आप लोग के लिए हो सकता है एक लेवल ऊपर रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ज्यादा है। ये प्रैक्टिस के पर्पज से आप लोग क्लियर करना। ठीक, किस्मत खराब रहा तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कभी भी, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, स्टार्टिंग यहां से नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा इस प्रकार के जो होते हैं वो लास्ट के होते हैं। आपके पास समय है तो समय लगाओ इस क्वेश्चन में। ऐसे नहीं कि शुरुआत कहां से कर रहे हो ऐसे क्वेश्चनों से, क्योंकि एक प्लस एक माइनस भी आप इधर उधर किए मतलब क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि आप सीधे सीधे इक्वेशन सॉल्व करो। ठीक है, उसने कुछ कंडीशंस दे रखे हैं कि वहां पे क्या लिखा? नोटबुक की कीमत 2.50 रुपए घटा दी जाती है। तो पहले बेस प्राइस रहेगा, बेस प्राइस से उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। वैसे फिर एक लिखा, एक पेन की कीमत कितना लिख दिया? 1.25, सॉरी 1.50 बढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। पॉइंट में लेने के बजाय आप फ्रैक्शन लोगे तो आपको क्वेश्चन ज्यादा सरल लगेगा। कल एक दिन और पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन को। ठीक है, कुछ कुछ चीजें और हैं बाहर से जो बतानी है। चलो मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक बार आप सॉल्व करके देखना उसको। पहले क्या लिखा? नोटबुक है। और क्या लिखा है? पेन। तो वहीं से शुरुआत कर लेना। नोटबुक को क्या मान लो? x रुपए। और पेन को क्या मान लो? ठीक है, y रुपए। लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 नोटबुक है, तो 5 नोटबुक मतलब 5x, प्लस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 पेन है, तो 6y बराबर कितना? 155।
ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है, लिख सकते हैं। अब उसने देखो एक कंडीशन आपको दे रखा है कि वही नोटबुक अब x रुपए का नहीं मिलता है। अब उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, तो x माइनस 2.5 लिख सकते हैं। इतने रुपए की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ऐसे केसेस में कभी भी मैं वही बोलूंगा, जब भी आपको पॉइंट में कुछ वैल्यू मिले तो पॉइंट ना लेकर के कोशिश करना, उसको आप सीधा किस में लिख दो, फ्रैक्शनल में। जैसे मैं मान लो 2.5 लिखता हूं, तो 2.5 को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो क्या होगा, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ऊपर 25 जाएगा, नीचे में 10, या फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर 5 और नीचे 2 कर सकते हैं क्या। तो हम लोग इसको क्यों ना पॉइंट में लिखने के बजाय सीधा सीधा लिखें x माइनस 5/2, क्योंकि पॉइंट में कहीं ना कहीं आप उलझोगे। ठीक है, दूसरा डेटा हमारे पास किसका है, पेन का। तो इस बार पेन के मूल्य में देखो कमी हुआ या वृद्धि हुआ, वृद्धि। पहले y था, ठीक, अब कितना का 1.5 रुपीज। जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको आप इक्वेट कर दो। तो 1.5 का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर 15 नीचे 10, तो y प्लस क्या रह जाएगा 3/2 लिख सकते हैं क्या ऐसा ये ऐसा मिल जाएगा, कर लोगे। इसके बाद उसने देखो कितने पेन और कितने नोटबुक खरीदे, तो 8 नोटबुक है और 7 क्या है, पेन है। तो यदि मैं यहां पे फिर से इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, तो पहले 8 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5/2 से, कर सकता हूं। फिर उसके बाद देखो 7 नोट पेन है, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3/2 से, और ऐसा करते हुए उसको कितना रुपए का भुगतान करना है, 219। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से करना। देखो इक्वेशन नंबर सेकंड को आप और इक्वेट कर सकते हो क्या, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दें। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या क्या मिलेगा, पहला 8x माइनस में 8 पंचे 40, 40/2 मतलब 20, प्लस में 7y, और प्लस में देखो 7×3 = 21, बटे में क्या रहेगा 2, बराबर कितना है 219 लिख सकते हैं। अब इनको ध्यान से करना, एक तरफ 8x प्लस 7y है, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सोच के देखना, यहाँ पे -20 है, यहाँ पे प्लस में 21/2 है, ठीक। यदि मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 20 से होगा, मतलब 40, और 40 में 21 घटेगा, तो माइनस क्या बच जाएगा, कर पाओगे ना, ठीक। तो -19/2 मिलेगा, और जब उसी माइनस को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में क्या लिखोगे 219, और प्लस कितना रहेगा 19/2 लिख सकता हूं इसको, ठीक। अब उसके बाद देखो इनको इक्वेट कर लेना, तो ये क्या हो जाएगा 38, 438 और 19 जुड़ेगा ना, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे तो 438 प्लस में 19, नीचे क्या हो जाएगा 2, इक्वेट करना उसको, ठीक है। ओवरऑल मिलेगा आपको क्या 8x प्लस 7y इक्वल्स टू, पॉइंट में मत लिखना नहीं तो फंसोगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ठीक है 57 ना, तो 457 y में क्या रहेगा 2। हाँ ला सकते हो उसमें, ठीक है, ले आऊं, चलो तो 2 इधर ले आएंगे, मतलब क्या हो जाएगा ये, ठीक, इनको चेंज कर दे रहा हूं, ये 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, ठीक है, इक्वेशन है जैसे आप लोग करना चाहो, ये 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हम लोग को मिल गए, एक में 5x है, ठीक है 6y, और एक में 16x और कितना 14y, ठीक है। दोनों में देखो आप क्या कर सकते हो, कैसे उनको इक्वेट कर सकते हो। तो एक तरीका ये होगा कि ऊपर वाले में 16 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 5 का। एक तरीका होगा कि 6 और क्या है 14 है, दोनों में यहाँ पे आप करके देखो कि ऐसी कौन सी वैल्यू, तो डायरेक्ट आप 14 और 6 का क्या लिख सकते हो, एलसीएम लिख सकते हो, ठीक, कितना हो जाएगा 42 लिखेंगे ऐसा। ऊपर वाले में 7 का, नीचे वाले में 3 का, तो कौन सा सरल होगा, 16 5 का मल्टीप्लाई करना कि 7 और 3 का,
ठीक है, तो 7 और 3 का करें, ऊपर वाले में 7 का ले रहे हैं, चलो 7 पंचे 35, क्या रहेगा x, और 7 छक्का 42y, बराबर 7 का मल्टीप्लाई इससे, तो 7 पंचे 35, वापस 7 पंचे 35 का 38 हो गया, और 7 एकम 7 और 3 10, क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बड़ा मिलेगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा मिलेगा, मतलब ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। 16 तिया 48, ठीक है, वापस 14 तिया 42y, और इधर 3 का मल्टीप्लाई 3 सत्ते 21, ये 1 हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 2 17, ठीक है, वापस 3 चौक 12 और 1 13, ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन सही से लिखना, ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है। 48 में 35 घटेगा, मतलब 13x, बराबर 11 में 5, ठीक है 6, फिर 16 में 8 8 लिख सकते हैं, वापस 2 में शून्य घटेगा तो 2 लिख सकते हो। चलो 13 x है, तो x बराबर 13 दूनी 26, और फिर से 13 दूनी 26, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 22, किसी एक इक्वेशन में रखो और y का निकाल दो, तो 22 पंचे 110, इक्वेशन फर्स्ट को ले रहा हूं मैं, कैलकुलेशन कर पाओगे तो सरल है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 155, तो कहीं ना कहीं 6y इक्वल्स टू 155 माइनस 110 होगा, मतलब 45 मिल जाएगा। और जब y बराबर लिखेंगे तो देखो ये 45/6 होगा, ठीक है। यहां से आप यदि इसको सिंप्लीफाई करते हो तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितनी बार और नीचे 2 बार, मतलब कहीं ना कहीं 7.5 आ जाएगा, लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू मिल गई, रख दो वहां पे। 7 नोटबुक है, तो 7 नोटबुक मतलब 7 का गुणा किससे 22 से, और प्लस में क्या हो जाएगा 4 पेन है, तो 4 का गुणा 7.5 से, 22 सत्ते 154, प्लस 7 चौक 28 और 5 चौक 20, मतलब कितना हो जाएगा 30। ओवरऑल आंसर 184, तो आप लिख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा ए। पॉइंट में कभी भी मत जाना, मैं वही एडवाइस करूंगा, पॉइंट में जाओगे मतलब एक बार करके देखना, पता चल जाएगा, ठीक है। पॉइंट में फंसोगे, और ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो पीएससी प्री में पूछा हुआ है, ठीक है, वो 2023 का है ठीक। चलो तो इसको आप लोग कर लेना, बाकी फिर एक दिन और हम लोग देखते हैं कल, ठीक है। कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका, तो बाकी इक्वेशन ठीक है, जिनके जिनके सिलेबस में है अच्छे से पढ़ लेना।